कुछ दिन पहले ना आई वेंट लाइव फ्रॉम माय फेसबुक पेज आरजे मंजुला। और वहां पर ना मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर कमेंट्स या फिर मैसेजेस जो मुझे आए थे उसमें दो शिकायतें थी। पहली शिकायत ये कि मैं उनकी जो हिंदी किताबें हैं, जो बेसिकली पुरानी हिंदी लिटरेचर के हिंदी क्लासिक नॉवेल्स है, उनका रिव्यू नहीं करती हूँ इस चैनल पर। एंड ओवरऑल उन्हें लगता है कि मैं हिंदी किताबों का रिव्यू बहुत कम करती हूँ। तो आज मैं दोनों ही कंप्लेन आपकी एड्रेस करने वाली हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम एक हिंदी क्लासिक नॉवल का रिव्यू करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपकी शिकायतें दूर कर दूं। तो सबसे पहले, अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैनल पर जिसका नाम था टॉप 10 रीडिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। उसमें मैंने आपसे बताया था कि आई स्टार्टेड रीडिंग वेरी लेट इन लाइफ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना शुरू किया था। और उस वक्त आफ्टर दैट ऑल्सो व्हेन आई डिड माई MBA एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरी जो शुरुआत थी करियर की, वो एज अ कॉपी राइटर हुई थी इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश कॉपी लिखती थी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि ताकि वो जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मेरी राइटिंग में भी हेल्प करे मुझे, तो सिंस आई वाज इंग्लिश कॉपी राइटर, तो मैंने इंग्लिश किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो मेरी पढ़ाई की, जो आप नॉवेल्स की पढ़ाई जो आप कह सकते हैं ना, उनकी शुरुआत ही इंग्लिश नॉवेल से हुई। लेकिन ऑफ कोर्स आई लव हिंदी नॉवेल्स। मुझे बहुत पसंद है हिंदी किताबें और मैंने बहुत सारी किताबें रिव्यू भी करी हैं। जहां तक रही क्लासिक्स की बात, डेफिनेटली मैं एक के बाद एक अब आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ बहुत सारी हिंदी नॉवेल्स। सो आई होप यू आर ओके नाउ। सो आज की जो किताब है हमारी, वो धर्मवीर भारती साहब की लिखी हुई है। किताब का नाम है गुनाहों का देवता। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक। तो जब मैंने रिसर्च किया ना कि हिंदी किताब में अगर कोई बहुत पुरानी किताब है और मैं पढ़ना शुरू करना चाहती हूँ तो मुझे किस किताब से शुरू करना चाहिए, तो ये एक रिकमेंडेशन है जो आपको हर वीडियो में, हर वेबसाइट पे, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस रिव्यू। सो ये जो गुनाहों का देवता है, ये धर्मवीर भारती साहब ने लिखी है एंड ही इज अ सेलिब्रेटेड ऑथर। वो जो है पद्मश्री मिल चुका है उन्हें। उन्होंने ये किताब 1949 में लिखी थी। एंड लेट मी टेल यू, दिस बुक इज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो गुनाहों का देवता कहानी है सुधा और चंदर की, जो इलाहाबाद में रहते हैं। जो चंदर हैं वो सुधा के पिताजी के स्टूडेंट हैं एक यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। इस वजह से डॉक्टर शुक्ला, यानी कि जो सुधा के पिताजी हैं, वो प्रोफेसर होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, और उनका वो फेवरेट स्टूडेंट होता है चंदर। और वो चंदर को अपने साथ ही हमेशा रखते हैं। वो उनके पर्सनल गाइड बन जाते हैं लाइफ में, क्योंकि चंदर अपने परिवार से भी थोड़ा दूर ही रहते हैं क्योंकि उनकी सौतेली माँ है। तो उनके लिए सब कुछ डॉक्टर शुक्ला हैं चंदर के लिए। और इसीलिए चंदर जो है डॉक्टर शुक्ला के घर में बहुत बार आते जाते रहते हैं, बहुत बार रहते भी हैं वहां पर। और उनकी, डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा से चंदर की अच्छी दोस्ती है। आप कह सकते हैं कि ये दोस्ती बड़े होते होते भी दोस्ती ही रहती है, जब तक उन दोनों को ये एहसास नहीं होता कि कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई। और प्यार भी बिल्कुल पूजा, समर्पण और वो डिवोशन जिसे कहते हैं ना, प्योर लव, वैसा वाला प्यार। कि वो हमेशा चंदर चाहते हैं कि सुधा को एक अलग मकाम पर हमेशा देखना चाहते हैं, और सुधा भी बिल्कुल भगवान की तरह चंदर को मानती हैं। लेकिन उनके रिश्ते में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी नहीं कहते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फर्क तब आता है जब डॉक्टर शुक्ला एक दिन चंदर से कहते हैं कि सुधा की शादी करवानी है और सुधा को मनाने का काम तुम्हारा है। एक फोटो है जो सुधा के लिए रिश्ता आया है उस आदमी की, और वो चाहते हैं कि चंदर वो फोटो सुधा को दिखाएं, बिकॉज सुधा जो है, शी इज वेरी एंग्री विद हर फादर, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब चंदर, जिनकी वो हर बात मानती हैं, चंदर ही उनसे कहते हैं कि ये शादी तुम्हें करनी चाहिए, और वो उन्हें फोटो दिखाते हैं। सो देयर इज वन लाइन दैट डिस्क्राइब्स सुधाज पेन। सुधा सिर्फ एक लाइन कहती है चंदर से, वो कहती हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही रह गए थे मुझे फोटो दिखाने के लिए। एंड उनका जो दर्द है ना, वो उसी लाइन में झलकता है। और चंदर भी समझते हैं कि सुधा उनसे प्यार करती हैं, लेकिन चंदर चाहते हैं कि सुधा इस प्यार से आगे बढ़े। वो बहुत खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सुधा का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में हो रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों शादी नजदीक आती जाती है, सुधा अपने में गुमसुम होती जाती हैं, और दूसरी तरफ चंदर
सब कुछ काम वो करते हैं शादी का, और बस अपने आप को इस तरह से रोबोट बना के चलते जाते हैं, अपने दिल को बंद कर देते हैं और कोई आवाज ताकि उनके दिल तक ना आए, या अपने दिल को ताला लगा के रखते हैं। सुधा की शादी हो जाती है, वो चली जाती है, और उसके बाद चंदर में जो बदलाव आता है वो बहुत बहुत उन्हें आप कह सकते हो कि एक गलत रास्ते पे ले जाता है। वो मिलते हैं पम्मी से। पम्मी एक एंग्लो इंडियन लड़की हैं जो ये मानती हैं, उनका तलाक हो जाता है अपने पति से, वो अलग रहती हैं अपने पति से, क्योंकि उसके बाद लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि पम्मी हमेशा उनसे कहती हैं कि जो प्यार होता है ना, ये सब डिवोशन विवोशन नहीं होता प्यार, इट्स नॉट अबाउट प्योरिटी ऑफ लव। प्यार एक्चुअली समर्पण नहीं है, प्यार इज ऑल अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल लव। और ये बात चंदर के दिमाग में सुधा के लिए कभी आई ही नहीं, एंड वाइस वर्सा, सुधा के दिमाग में भी चंदर के लिए कभी नहीं आई, क्योंकि दोनों को लगता था कि उनका प्यार जो है इस फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ऊपर है। लेकिन चंदर को धीरे धीरे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दर्द में होते हैं सुधा के बिछड़ जाने की वजह से, तो उन्हें हमेशा से अब लगने लगता है, वो सवाल उठाने लगते हैं अपने विचारों पर, अपने आदर्शों पर। उन्हें लगता है कि हाँ, शायद ये प्यार और जो समर्पण नाम की कोई चीज नहीं होती, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फिजिकल लव। और बस चंदर जो है एक देवता से, एक अजीब से इंसान या पापी देवता आप कह सकते हैं, वो बन जाते हैं। शायद इसीलिए नॉवेल का नाम है गुनाहों का देवता। पर अब चंदर और सुधा क्या कभी मिल पाएंगे? क्या सुधा अपने ससुराल में खुश रह पाएगी? क्या चंदर कभी ये जान पाएंगे कि प्यार जो है उसी समर्पण का नाम है, या प्यार फिजिकल लव का नाम है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे, और धर्मवीर भारती साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस किताब को लिखा है, इस गुनाहों का देवता। कहानी की सबसे दिलचस्प बात जो है, मैंने आपसे कहा कि सबसे अच्छी बात है कि दिस वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। इस कहानी में बहुत खुले शब्दों में डिस्क्राइब किया गया है कि इज लव अबाउट physical attraction or is it about pure emotions that you have, that sometimes आपको लगता है कि आप किसी के लिए भगवान की हद तक आप उसको समर्पित हो। और इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं सारे, जो पात्र हैं ना, चाहे वो सुधा हो, चाहे वो चंदर हो, चाहे वो बिनती हो, या डॉक्टर शुक्ला हो। और शहरों का भी जो वर्णन किया गया है ना, कि इलाहाबाद कैसा दिखता है किस मौसम में, वो भी धर्मवीर भारती साहब ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। There's very beautiful paragraph that I'm going to read, which is my favorite paragraph in the book. तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये सुधा का दर्द, जब चंदर उनसे कहते हैं कि उन्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो एक खुले दिल की हंसमुख लड़की एक अपने ही कुकून के अंदर जाती जा रही है। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के दमकदार रंगीन उलास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास स्तब्ध अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वो थी सुधा। कहानी में आपको बाकी सब कुछ बहुत पसंद आएगा। एक जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा ऑड लग सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, जो शायद मुझे भी लगा, कि वो क्योंकि ये 1949 में लिखी हुई कहानी है, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आइडियलिस्टिक है, लाइक टू आइडियलिस्टिक। कुछ कुछ बातों में आपका रिएक्शन ये भी हो सकता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर आप उसको ये समझ के इग्नोर कर दें, या ये समझ के मान लें थोड़ी देर कि ये कहानी लिखी हुई थी 1949 में, तो आपको बाकी का जो पोर्शन है वो समझ आएगा कि वो कितना वक्त से आगे निकल कर सोचते थे हमारे धर्मवीर भारती साहब।
उम्मीद करती हूँ कि आपको धर्मवीर भारती साहब की ये किताब गुनाहों का देवता, इसका रिव्यू पसंद आया होगा। छोटी सी कोशिश की है मैंने। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ इस रिव्यू को शेयर भी कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ, एंड अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।